हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस प्रीवियस अपन ने एपिसोड में तो देखा कि ऑप्शन चेन क्या होती है। अब मुझे एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, कॉल पुट और फ्यूचर्स और कैश, ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे ट्रेड कैसे करना है मैं ये पता करता हूँ। ये मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, एलाइस ब्लू का अकाउंट लॉगिन किया। यहाँ पे मैंने कॉल लगा के रखा 1900 का, उसकी प्रीमियम 50 रुपये है। यहाँ पे मैंने 1900 का पुट लगा के रखा, उसकी प्रीमियम 33 रुपीज़ है। अब मैंने रिलायंस का कैश का भी स्क्रिप्ट लगा के रखा है और तीनों के तीनों उसके डेरिवेटिव लगा के रहे, मई जून जुलाई। चलिए समझते हैं ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहले कैश से शुरुआत करता हूँ। ये मेरा कैश है। कैश में मुझे यहाँ बाय और सेल दिख रहा है। यहाँ बीच में क्लिक कर रहा हूँ, मार्केट डेप्थ दिख रही, तो यहाँ मुझे बायर सेलर का सिस्टम दिखेगा। अब मुझे बाय करना है, तो सपोज़ मुझे बाय करना है। अब मुझे सामने एक विंडो ओपन हुई है। इस विंडो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इस विंडो में सबसे पहले तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है एन एस सी, बी एस सी की नहीं, ओनली एन एस सी है। यहाँ पे सी एन सी लिखा है। सी एन सी का मतलब क्या होता है? सी एन सी मतलब होता है कैश एंड कैरी। अब मैं क्या करता हूँ, एलाइस ब्लू का मार्जिन वाला पेज भी लगा लेता हूँ लगे हाथ, ताकि मैं आपको समझाते चलूँगा कि एलाइस ब्लू का मार्जिन क्या होता है। मार्जिन मतलब टोटल जो पैसा मुझे मेरे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ट्रेड करने के लिए। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इक्विटी है, इक्विटी फ्यूचर्स है। क्यों भाई, करेंसी है, ऑप्शन कैलकुलेटर है, ठीक है। कौन सी स्क्रिप्ट सर्च करनी है? रिलायंस सर्च करनी है। ये मैंने रिलायंस लगाया, ये आ गया रिलायंस, ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे कितनी प्राइस दिखा रही है? 1982 रुपये बता रही है। यहाँ पे कितनी बता रही है? 1913 रुपये बता रही है। तो मैं 1913 के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। ये मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा 1913। मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैं, कितने शेयर्स आएंगे? अगर मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे मेरे पास 260 और नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे 520 1 लाख रुपए में बाय करने पे। तो अब मुझे पता चल गया। लेकिन ये सी एन सी है। सी एन सी मतलब क्या होता है? होल्डिंग। अगर कभी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हमेशा सी एन सी ऑर्डर चूज़ करना होगा। अगर आप इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड का मतलब जो आपकी सुबह 9:15 से लेके 3:20 या 3:15 शाम तक पोजीशन रहेगी, उसको हम इंटरडे पोजीशन कहते हैं। तो मैं भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं प्योर ट्रेडर इंसान हूँ। तो मैंने एम आई एस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मेरे को 520 शेयर आएंगे। तो अब चूँकि मेरा अकाउंट में है नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये मैंने 520 करा, प्राइस डाल दी 913। तो मैं 913 पे बाई कर रहा हूँ, लेकिन इसका प्राइस 913 है, 913 रुपये 15 पैसे, लेकिन मैं 913 पे खरीदूंगा। तो मैंने क्या करा, लिमिट ऑर्डर लगा दिया। लिमिट ऑर्डर क्या कर रहा है? पर्टिकुलर प्राइस पे मुझे बाइंग देगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको मार्केट पे कर दूंगा तो फिर देखो प्राइस का सेक्शन हट गया और डायरेक्ट ये जो प्राइस अभी करंट में चल रही है इस प्राइस से बाय हो जाएगा। एस एल ऑर्डर क्या होता है? एस एल ऑर्डर क्या करता है? एस एल ऑर्डर पर्टिकुलर प्राइस पे ही बाइंग कराता है। सपोज़ करिए, यहाँ ट्रिगर प्राइस में लिख देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 1940 के आसपास बाइंग हो, तो 1940 मैंने लिखा। और जब 1940 पे ट्रिगर हो तो मैं लिख दूंगा 1940 रुपये 50 पैसे पे मेरी बाइंग हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब रिलायंस की प्राइस एन एस सी की वेबसाइट एन में 1940 आ जाएगी तो 1940 रुपये 50 पैसे पे मेरा एक ऑर्डर एक्सचेंज तक जाएगा। अगर 19 रुपये 40 पैसे 1940 पैसे किसी कोई पर्सन बाइंग सेलिंग कर रहा होगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा। डे डे का मतलब क्या है? आज दिन भर के लिए ट्रेड करना। रेगुलर का मतलब क्या है? मतलब रेगुलर ऑर्डर है, इसमें कुछ भी नहीं। बी ओ का मतलब क्या है? बी ओ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बी ओ का मतलब ये है कि आप अपना एस एल और टारगेट दोनों साथ में लगा सकते हो। तो ये मैं बी ओ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें आ गई हैं। स्टॉप लॉस आ गया है। स्टॉप लॉस कितना रखना है मुझे? मुझे स्टॉप लॉस रखना है 20 रुपये का। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 1920 रुपये 50 पैसे का। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? 20 रुपये का टारगेट भी लेता हूँ सॉरी। तो ये 20 रुपये का टारगेट ले लिया। तो जब मेरी पोजीशन यहाँ पे बाइंग हो गई है तो मैं जब अगर एक्सचेंज में प्राइस 19 रुपये 60 पैसे 60 रुपये 50 पैसे आ जाएगा तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक कर दिया और ये ऑर्डर पता नहीं कहाँ गया,
क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए कोई ऑर्डर ही नहीं लेगा ये, लेकिन ऑर्डर इसी तरीके से डलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से होता। अगर मेरी पोजीशन ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, यहाँ पे देखो, अरे ऑर्डर आ भी गया, देखिए रिजेक्टेड आ रहा है। मार्जिन एक्सीड्स, मार्जिन खूब सारा है मेरे पास, 37 रुपीज़ लिखे रखे हुए हैं, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। अगर रिप्लेस हो जाता तो मेरी पोजीशन यहाँ पे पोर्टफोलियो पे दिख रही होती पोजीशंस में। ठीक है, उसके बाद अब मुझे, ये तो था इक्विटी का, अब मुझे फ्यूचर करना है, तो फ्यूचर के लिए भी मैं बाय करूँगा। अब यहाँ पे जो भी होगा वो 250 के मल्टीपल्स होगा। मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हमेशा लॉट साइज में होती है। तो कितना मार्जिन लगेगा आपके पास, इक्विटी फ्यूचर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ रिलायंस लिखता हूँ, ये मैं गया, मैंने यहाँ पे रिलायंस लिखा, कैलकुलेशन करी, कितना आएगा। कम से कम मुझे चाहिए MIS में एक लॉट को ट्रेड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गलत बता रहे हैं, फिर भी ठीक है, वो उन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं करी अभी, इसलिए ऐसा दिख रहा है। BO ऑर्डर पे मुझे लगेंगे 91,000 रुपीज़, मतलब मुझे अगर रिलायंस का एक लॉट ट्रेड करना है तो मुझे लगेंगे 90,000 के आसपास। तो ये 250 पे एक लॉट ट्रेड होगा इस पर्टिकुलर प्राइस। अब इसमें भी सब सेम है, या तो लिमिट ऑर्डर यूज़ करो या फिर मार्केट ऑर्डर, जो भी सामने से मिल रहा है उसको सामने से बाय कर लो, नहीं तो लिमिट ऑर्डर यूज़ कर लो, या फिर एसएल ऑर्डर यूज़ करो। एसएल ऑर्डर पे फिर आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। फिर ट्रिगर प्राइस क्या होगा, मान लो 1940 के ऊपर बाय करना है तो मैं 1940 पे ट्रिगर लिखा, और 1940 के ऊपर मतलब 1940 रुपये 50 पैसे पे बाय कर लूँगा। रेगुलर ऑर्डर की जगह मैं BO कर लूँगा, क्योंकि मैं समझदार इंसान हूँ, हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता हूँ। 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब 250 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2,500 रुपये की रिस्क हो गई है, और 50 रुपये का टारगेट ले लेता हूँ, और 20 रुपये का टारगेट ले लेता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाई 250 इक्वल टू 5,000, तो 5,000 का प्रॉफिट, 2,500 की रिस्क। बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये ऑर्डर मेरा गया यहाँ, और ये ऑर्डर हो गया होगा रिजेक्ट, ये देखिए रिजेक्टेड, पैसा नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड होता है। अब ये तो हो गया डेरिवेटिव का। अब आते हैं कॉल या पुट। कॉल या पुट दोनों सेम तरीके से ट्रेड होते हैं, बाय करते हैं। देखिए यहाँ पे भी लॉट साइड 250 का आ गया, यहाँ पे प्रीमियम मार्केट पे ख़रीदना है। मैं मानता हूँ जब भी ऑप्शंस को ट्रेड करो ना, तो ऑप्शंस को हमेशा लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड करना चाहिए, मतलब मेरे खुद की पर्सनल चॉइस है। मैं हमेशा सभी को ये कहूँगा, जब भी ट्रेड करो तो हमेशा मतलब लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड करना ज़्यादा सही होता है। तो ये 250 पे क्लिक करा, 50 रुपये ना, यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली, रेगुलर ऑर्डर ले लिया। टारगेट एसएल लेना है तो 5 रुपये का टारगेट ले लो, 5 रुपये का एसएल ले लो, बाय कर लो। ऑर्डर फेल हो जाएगा अभी, ये देखो रिजेक्टेड, रिमेंस। ठीक है। अच्छा, एक डाउट ज़रूर आया हो कि मार्जिन ऑप्शंस में कितना लगता है। सबसे पहले सपोज़ करो 1900 का कॉल बाय कर रहे हैं, प्रीमियम कितनी चल रही है, 50 रुपये 90 चल रही है, मल्टीप्लाई किया कितने का लॉट साइज है, 250 का, तो टोटल कितने हो गए, 12,725 रुपये चाहिए आपको इसका कॉल बाय करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको पुट बाय करना है तो 33.60 मल्टीप्लाई बाई 250, 8,400 रुपये का आपका पुट बाय हो जाएगा। बस इतना पैसा चाहिए अकाउंट में, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलो। थैंक यू सो मच। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत नॉलेज देता रहूँगा। एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन कर दूंगा, लिंक को विजिट करिएगा, अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिल कर लिएगा, अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से फिर आप बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।